सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं भाई सभी लोग? चलिए बच्चों, तो अपने सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन द एडजेसेंट फिगर, एक फिगर है ए बी इज एन इंक्लाइंड रूफ। ये जो आप ए बी देख रहे हैं कोई एक इंक्लाइंड रूफ है, और इस इंक्लाइंड रूफ का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है with the horizontal axis. The roof crosses the y-axis at a height h equal to 10 by 3 n मीटर। तो ये जो रूफ है, ये जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेता है ना, ये आपको दिया हुआ है 10 by 3n। ए स्मॉल स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। यहां से किसी स्टोन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और 10 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल से विद द हॉरिजेंटल। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ द स्टोन जस्ट टचेस द रूफ। ठीक है, तो जब ये कंडीशन हमें दी हुई है कि इस रूफ को हम 60 डिग्री से और 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये टच कर रहा है, मतलब ये पैराबोला का टेंजेंट होगा। ये जो रूफ है अपना, ये जो रूफ है वो पैराबोला का टेंजेंट होगा। तो हमें ये h बताना है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, n की वैल्यू बतानी है, मतलब हमें h फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अप्रोच क्या ले सकते हैं, सभी को क्लियर है? अप्रोच हम ये ले सकते हैं कि भाई हमें ये पता है कि जो पैराबोला है, जो प्रोजेक्टाइल का पैराबोला बनेगा बच्चों, उस पैराबोला पे ये रूफ टेंजेंट होगा। तो क्या हम लोग लोकस से स्ट्राइक कर रहे हैं सभी को कि ये एक ऐसा पैराबोला होगा और इस पैराबोला पे ये टेंजेंट होगा कुछ, इस पैराबोला पे ये जो है कुछ टेंजेंट होगा। ये सभी को क्लियर है? ये इस पैराबोला पे कुछ टेंजेंट होगा, बोलो। तो जब ये इस पैराबोला पे टेंजेंट होगा रूफ, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसने जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका, ये 10 मीटर पर सेकेंड से है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि कहीं यहां पर ये क्या करता है, x नॉट कॉमा वाई नॉट पे ये मान लो हिट करता है। तो सभी बच्चों को पता है कि अब क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, जो इसको लाइन मान ले रूफ को, तो इस लाइन की इक्वेशन और इस पैराबोलिक इक्वेशन की पे सेटिस्फाई करती है। साथ में हमें इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, दैट इज एंगल दिया है, सॉरी। तो ये एंगल है अपना 30 डिग्री। तो सबसे पहले, और यही इसका टेंजेंट भी होगा, यही जो है इस वाले कर्व पे, पैराबोलिक कर्व पे टेंजेंट होगा। तो पैराबोला की जो ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, इसको यूज करें -g/2u² cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चों, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जरा वैल्यू पुट करिए। तो y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा के जगह पे टैन 60 डिग्री माइनस 10/2 इंटू 10 स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स वाई में एक रिलेशन ले आ सकते हैं, √3x माइनस यहाँ से एक 10 से 10 कैंसिल होगा, और कॉस स्क्वायर 60 है तो 1/4 होगा, है ना। तो 1/4 ऊपर जाएगा तो इधर आएगा अपने पास 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 5। एक बार चेक करिए, ठीक है। तो y इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5। तो ये अपनी ट्रेजेक्ट्री बनेगी। कैलकुलेशन साथ साथ में करिए, वो बेटर आइडिया है, क्योंकि कैलकुलेशन आप ही को करना है, कैलकुलेशन आप ही को करना है भाई। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? तो कर लिया होगा सभी ने। चलिए, तो dy बाई dx अगर हम यहां से निकालें तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। तो क्या है वो, √3 माइनस 2/5x, √3 माइनस 2/5x। तो dy बाई dx स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, तो ये किसके बराबर होगा,
ये -tan30 के बराबर होगा, ये बोल सकते हैं कि -tan30 के बराबर होगा। तो dy/dx, मान लीजिए हमें ये निकालना है ना, तो dy/dx हम यहाँ से बता सकते हैं एट x इक्वल टू, मान लीजिए x0 पे ले रहे हैं, तो वो कितना है √3 - 2/5 x0। तो दिस इज इक्वल टू -tan30 डिग्री। बोलो बच्चों, -tan30 डिग्री। ये भाई जो टेंजेंट है वो रूफ का इंक्लाइनेशन के बराबर होगा, रूफ इटसेल्फ इज टेंजेंट। तो यहां से आप इजिली क्या कर सकते हो, x0 निकाल सकते हो। तो x0 यहां से देख लो कितना आएगा, √3 है ना, +1/√3 इज इक्वल टू √3 +1/√3 इज इक्वल टू 2/5 x0। तो यहां से बच्चों आपको x0 मिल जाएगा। x0 क्या मिल रहा है देख लीजिए, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 2 कैंसिल होगा, तो x0 आएगा 10/√3। तो x0 आ जाएगा 10/√3। क्लियर है? तो x0 आ गया 10/√3। हमें ये h चाहिए था, मतलब ये इंटरसेप्ट चाहिए था एक तरीके से, है ना, इंटरसेप्ट चाहिए था। तो इसके लिए अब क्या करें, तो अगर हमें स्लोप पता है, x0 पता है बच्चों, तो क्या हमें y0 भी पता है क्या? y0 भी पता चल जाएगा। y0 जो होगा इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करो, √3 x0 - x0² 5। तो क्या हम यहां से y0 भी निकाल सकते हैं? √3, तो √3 देखो कैंसिल होता है, तो यहां आएगा 10 माइनस, ये हो जाएगा अपने पास 100, तो ये 20/3, तो 60 20 x0², तो ये हो जाएगा x0² मतलब 100 मतलब 20, हाँ 20/3, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 10/3। तो x0 आ जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा। तो हमें अब एक लाइन की इक्वेशन अगर हम लिख लें, तो इस लाइन की इक्वेशन, जो रूफ है एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट ही तो निकालना है। तो पहले उस लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, एक लाइन जो x0, y0 से पास हो रही है और जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है, स्लोप है, वो -tan30 है। तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन अब हमारे पास जो है वो हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वो हो जाएगा y - y0, वो था अपने पास 10/3 आई थिंक, यस 10/3। तो y - y1 ना, ये इसी से पास हो रहा है, y - y1 इक्वल टू -1/√3 x - x0, और y0 और x0 हमें पता है, तो y - 10/3 इज इक्वल टू -1/√3 x - 10/√3। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। और अगर हमें इसका इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 होगा। तो फॉर इंटरसेप्ट x जो होगा वो 0 होगा। तो y - 10/3 इज इक्वल टू, x को 0 करिए, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 10/3। यही आ रहा है। तो y अपने पास हो जाएगा 20/3, और यही बच्चों h है। जो इंटरसेप्ट होगा वही अपना h होगा। तो h इन्होंने दिया था, h जो दिया था वो दिया था 10n/3, दैट इज इक्वल टू 20/3, यही ना। तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू यहां पर 2 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल जो है मतलब कोई बहुत अद्भुत नहीं था, लेकिन ठीक ठीक था। ठीक है, ठीक ठीक था, कुछ सिखा ही गया आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।